सो बेसिकली इस एग्रीमेंट के थ्रू ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है, जो कि 18 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में एज जिनकी आती है, वो लोग इस वीज़ा के अंडर अप्लाई कर पाएंगे। इससे क्या होगा, यूके और इंडिया की जो सिटीजन्स है वो एक दूसरे की कंट्री में आके जॉब ढूंढ सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम तुम इन इंग्लैंड। आई एम अवी। आई एम गौरव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी लास्ट वीडियो को इतना लाइक करने के लिए। आपने बहुत सारे कमेंट्स हमसे पूछे हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि हर एक मैसेजेस का रिप्लाई करें। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लग जाता है। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सो मेनी मैसेजेस एंड कमेंटिंग ऑन आवर वीडियो। हमें बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं में से ही कई सारे मैसेजेस ऐसे आए थे जिसपे आप लोगों ने हमसे पूछा है कि भाई हम लोग यूके में जॉब अप्लाई कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंडर, लेकिन हमें कई सारी कॉल्स आती हैं लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पा रही है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। इंडिया में बैठे बैठे अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो यूके में, सो काफ़ी सारे लोग ढूंढ रहे हैं। काफ़ी सारी एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है वहाँ पर, स्किल्स आपको चाहिए हो सकते हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आई थिंक कम है। बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है। हाँ। और अगर उस कंपनी में वैकेंसी भी होनी चाहिए, अगर स्पॉन्सरशिप है भी और उस लेवल की आप वैकेंसी होनी चाहिए, जो आपका एक्सपीरियंस है उसका रेलेवेंट कंपनी होनी चाहिए। सो बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम हो जाती है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब मिली भी है, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिली है, उनके पास 10-11 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक साल से अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके उनको अब कॉल आई है, स्पॉन्सरशिप मिली है और वो अब यहाँ पे आ रहे हैं। सो डेफिनेटली आपको वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक और ऑप्शन जो है यूके गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट करी है, जिसमें आप लोग अगर इंडिया से जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हो यहाँ पर, तो आप यूके आकर जॉब ढूंढ सकते हो। वो क्या ऑप्शन है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूथ मोबिलिटी स्कीम के बारे में। सो रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने एक पार्टनरशिप साइन की है जिसका नाम है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। ऑलरेडी यूके ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ ये साइन की हुई है पार्टनरशिप, जिसको बोलते हैं यूथ मोबिलिटी स्कीम। सो जो इंडिया के साथ इन्होंने साइन की है पार्टनरशिप, वो भी सिमिलर होगी टू यूथ मोबिलिटी स्कीम, लेकिन उसका जो टाइटल है वो है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। सो जो ये पार्टनरशिप है, ये बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप इन्होंने साइन करी है। इससे क्या होगा, यूके और इंडिया की जो सिटीजन्स है वो एक दूसरे की कंट्री में आके जॉब ढूंढ सकते हैं 2 साल के लिए। जॉब ढूंढ सकते हो, जॉब कर सकते हो। जॉब करने का आपको मौका मिलेगा। तो यू विल गेट अ वीजा फॉर 2 years। यू कैन कम हियर एंड यू कैन फाइंड अ जॉब, यू कैन वर्क फॉर 2 years। लेकिन इसका यही एक ड्रॉबैक है कि ये आपका कोई पीआर में काउंट नहीं होगा। इसके बाद आप पीआर भी अप्लाई नहीं कर सकते। बट देयर इज एन ऑप्शन जो कि हम आगे बताने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। सो ये आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक एक्सपीरियंस करना चाहते हो, एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, क्योंकि यार ग्लोबल इकोनॉमी है यूके। अगर आप यहाँ पे आके 2 साल भी अगर आप जॉब कर लेते हो तो आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो जाता है। यू कैन गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज इवन इन इंडिया और एनी अदर कंट्रीज, एंड दिस इज रियली गुड फॉर यंग यूथ एंड प्रोफेशनल पीपल। हाँ, तो ये भी है, हम आगे और डिस्कस करेंगे। बट ये एक बेसिक आइडिया था कि दोनों कंट्रीज ने ये साइन किया पार्टनरशिप। यूके के सिटीजन इंडिया में जाके 2 साल काम कर सकते हैं और इंडिया के सिटीजन यहाँ पे आके 2 साल के लिए काम कर सकते हैं। सो बेसिकली जितने भी वीजा कंट्री है जिनको यहाँ पे वीजा लगवाना पड़ता है यूके में आने के लिए, उन सबके लिए ही ये पार्टनरशिप है। बट इंडिया इज द फर्स्ट वन to come under this, to sign the partnership. So basically इस एग्रीमेंट के थ्रू ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है, जो कि 18 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में एज जिनकी आती है, वो लोग इस वीज़ा के अंडर अप्लाई कर पाएंगे। और इस वीज़ा के अंडर आपको यूके गवर्नमेंट जो है 3000 एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगी पर ईयर। फॉर एग्जाम्पल 6000 एप्लीकेशंस आई हैं, उसमें से 3000 जो है ये सिलेक्ट करेंगे, उन्हीं को चांस मिलेगा। फिर जो 3000 है वो हो सकता है नेक्स्ट ईयर में वो सिलेक्ट करे। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। इससे क्या होता है कि जो इंडिया के लोग हैं या फिर यूके के जो लोग हैं उनको फ्रीडम मिल जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एक दूसरे की कंट्री में काम करने का, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करने का। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन यूके बट कांट फाइंड अंडर स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैटेगरी। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक अभी जो है यूके गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं बताया है इस स्कीम के बारे में। ये नहीं बताया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितने क्या पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, कैसे सिलेक्ट होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं दी गई है। अभी इन्होंने बस रिसेंटली अनाउंस किया है ये कि होने वाला है कि हमने साइन कर लिया है, अभी डिटेल्स बताएंगे। अभी तक इसकी कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली में क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए, कितनी पढ़ाई पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, आईएलटीएस देना है या नहीं देना है, और जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं वो सारे हमारे दिमाग में भी है कि फीस कितनी होगी इसकी। थोड़ा बहुत आइडिया आप यूथ मोबिलिटी वाले पेज से ऑलरेडी ले सकते हो, लेकिन एक्चुअली में जो इस वाली माइग्रेशन पार्टनरशिप का जो पेज है वो अभी तक इन्होंने पब्लिश नहीं किया है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन द गुड न्यूज इज इट्स डेफिनेटली हैपनिंग। पार्टनरशिप साइन हो गई है, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोसेस पहले तो अनाउंस कर नहीं सकते, पहले पार्टनरशिप साइन होगी उसके बाद वो प्रोसेस डिफाइन करेंगे। बट हम आपको एक वो देना चाहते थे कि एक होप है कि भाई अगर आप इंडिया से जॉब ढूंढ रहे हो, आपने इतनी सारी जॉब अप्लाई करी है, स्पॉन्सर्ड नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली इस वीजा के थ्रू आप पहले यूके आ सकते हो और उसके बाद यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो और 2 साल तक जॉब कर सकते हो। हमारे पास बहुत फ्रस्ट्रेटेड मैसेजेस भी आते हैं कि यार हम बहुत टाइम से अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा। तो ये एक होप है कि जिसको नहीं भी मिल रही और आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, यू आर रियली गुड एंड टैलेंटेड, तो यूके गवर्नमेंट ऐसे ही जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अपनी कंट्री में बुलाना चाहते हैं और उनको अपना कल्चर दिखाना चाहते हैं कि हमारा क्या वर्क कल्चर है, वैसे क्या कल्चर है। सो आई थिंक दिस इज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। जो एक और चीज पार्टनरशिप में ऐड हुई है वो ये है कि देयर विल बी स्पीडी रिटर्न ऑफ इलीगल नेशनल्स इन ईच कंट्रीज। सो इंडिया में भी कोई ऐसे ब्रिटिश नेशनल्स होंगे जो इलीगल रह रहे हैं, यहाँ पे भी इंडियन नेशनल्स होंगे जो इलीगल रह रहे हैं, तो इनका जो प्रोसेस है ऑफ रिटर्निंग बैक टू देयर ओन कंट्री इट विल be better. So this is basically to ensure better cooperation around organized immigration crime. So immigration crime बहुत बढ़ता जा रहा है हर कंट्री में. So this is to improve that process and controls around it. So according to the recent statistics, इन्होंने जो statistics निकाली है उसके according more than 53,000 Indian students came to the UK और उससे पहले 42% of that came to the UK. So आप देख सकते हो कितने सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो यूके आना चाहते हैं. इंडियंस तो वैसे ही यार दिमाग बहुत होता है हमारे में और काम करने का, हार्डवर्क करने का जज्बा इतना ज्यादा है. सो अब इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं. थोड़ा बहुत इन्होंने एलिजिबिलिटी का इन्होंने बताया हुआ है, बट डिटेल में ऑब्वियसली अभी तक नहीं बताया. जैसे ही बताएंगे हम एक और नई वीडियो आपके लिए बना देंगे. ये कोई प्रोसेस नहीं है, दिस इज जस्ट बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट द स्कीम विल लुक लाइक. और ये एलिजिबिलिटी भी जस्ट बेसिक आइडिया है, जब तक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नहीं आता तब तक कुछ पक्का नहीं है. हाँ, तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए. दूसरा ये यू मस्ट होल्ड अ डिप्लोमा या फिर डिग्री विच वैलिडेट्स एज फार एज पॉसिबल एटलीस्ट 3 years. सो बेसिकली इनका मतलब ये है कि भाई आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जो कि एटलीस्ट 3 years का होना चाहिए, जो कि हायर एजुकेशन का होना चाहिए. उसके बाद आपके पास या तो कंपैरेबल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाओ. अब वो रिक्वायरमेंट क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की वो आपको ये बाद में बताएंगे जब भी इनकी डिटेल जो है वो पब्लिश होंगी. एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि होस्ट कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए. हाँ. तो ब्रिटिशर्स भी अगर इंडिया में जा रहे हैं उनको हिंदी आनी चाहिए. हाँ, ये नहीं है कि भाई हम यहाँ पे आ रहे तो इंग्लिश आनी चाहिए, अगर वो वहाँ जा रहे तो उनको भी हिंदी आनी चाहिए. और आफ्टर 2 years यू कैन नॉट स्टे एनी लॉन्गर इन द यूके. सो बेसिकली ये 2 साल का ही है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस लो और 2 साल बाद आप वापस चले जाओ. अगर 2 साल के बीच में आपने यहाँ पर कोई और जॉब ढूंढ ली, मान लो स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढ ली, तो आप अपना वीजा जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हो. देन यू कैन स्टे लॉन्गर एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट और उसमें फिर आपके पीआर के चांसेस, आईएलआर के चांसेस वो सारे बढ़ जाते हैं. बट इस ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पर आओगे, 2 साल काम करोगे और 2 साल बाद आप वापस चले जाओगे. सो बेसिक क्राइटेरिया इस पार्टनरशिप का यही है. सो फाइनली गाइज इस कैटेगरी के अंदर अभी तक इन्होंने कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. एक पार्टनरशिप इन्होंने साइन करी है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप पूरे जो लिंक है वो पढ़ सकते हो और जैसे ये नई पब्लिश करेंगे डिटेल्स वैसे ही हम एक और वीडियो आपके लिए बना देंगे. सो होपफुली आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. और दिस वीडियो इज जस्ट
टू गिव give यू you an गाइज होप hope. कि और भी चीज़ें आ रही हैं और भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं यूके गवर्नमेंट, स्पेशली इंडियंस के लिए काफ़ी कुछ नई चीज़ें आ रही है। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो क्या प्लीज करना है हमारी वीडियो को बताओ। लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी यूके में जॉब ढूंढ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।